जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों बात कर रहे हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। 14 जून मध्य रात्रि 12:10 पर प्रतिष्ठा और सफलता के कारक ग्रह सूर्य वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। और जहां मिथुन राशि में पहले से ही राहु भी विराजमान है, तो राहु और सूर्य की युति होगी यहाँ, जिस वजह से ग्रहण योग बन रहा है। और ग्रहण योग ये जो कि एक बहुत ही अशुभ योग होता है, जो कि जातक को जीवन में असफलताएं दिलवाता है और संघर्ष दिलवाता है। तो पूरी दुनिया को अपने प्रकाश से जगमगा देने वाले ग्रह हैं सूर्य। जगत पिता हैं, संपूर्ण जगत की आत्मा है सूर्य, और सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है। सूर्य के बिना कुछ भी नहीं है। तेज और पराक्रम का कारक है सूर्य। आत्मबल में वृद्धि करता है सूर्य। सूर्य को आरोग्य का कारक भी माना जाता है। और अगर सूर्य की शुभ स्थिति है तो मान सम्मान, सुख समृद्धि, उच्च पद, सरकारी सेवा और पिता से लाभ कराता है सूर्य। और अगर अशुभ स्थिति में है सूर्य तो व्यक्ति समाज में अपना सम्मान और पद खो देता है, झूठे आरोप लग जाते हैं और कई तरह के रोगों का शिकार हो जाता है व्यक्ति, यानी जीवन के सभी सुख छीन लेता है सूर्य। इस तरह का स्वभाव है सूर्य का। तो इसलिए सूर्य का राशि परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और जन्म कुंडली में सूर्य का शुभ स्थिति में होना बहुत ही आवश्यक है। और जिनकी कुंडली में सूर्य अशुभ स्थिति में है, उन्हें इस समय सूर्य को बलवान बनाने के उपाय ज़रूर करने चाहिए। और जिन जातकों की कुंडली में सूर्य शुभ स्थिति में है, उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन फिर भी कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता ज़रूर रहेंगी। और सूर्य को मजबूत बनाए रखने के लिए समय समय पर कुछ उपाय ज़रूर करते रहें। तो मिथुन राशि में सूर्य के राशि परिवर्तन का सभी राशियों पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। और हम यहाँ बात कर रहे हैं मकर राशि की, कि सूर्य के मिथुन राशि में गोचर के दौरान सूर्य का मकर राशि के किस भाव में गोचर होगा और क्या प्रभाव इसका रहेगा मकर राशि पर। तो मकर राशि के लिए सूर्य का ये गोचर बहुत अच्छा तो फल नहीं देगा, लेकिन मिला जुला परिणाम जरूर लेकर आएगा आपके लिए, क्योंकि सूर्य आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। लेकिन यहाँ सूर्य का ये गोचर मकर राशि के छठे भाव में हो रहा है, और छठा भाव ये रोग, ऋण और शत्रुता का भाव है। हालांकि छठे भाव में बुध भी विराजमान है, जहाँ सूर्य और बुध की युति होगी तो बुधादित्य योग भी बनेगा। लेकिन यहाँ जो राहु भी पहले से ही बैठे हुए हैं मिथुन राशि में ही, और मिथुन राशि हालांकि राहु की उच्च की राशि है, लेकिन सूर्य के साथ यहाँ राहु बैठे हैं, तो इन दोनों की युति से यहाँ ग्रहण योग बनेगा, जो कि बहुत ही अशुभ योग माना जाता है। और ग्रहण योग में व्यक्ति को संघर्ष और असफलताओं का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ कुछ मिले जुले परिणाम रहेंगे, कुछ सावधानियाँ भी बरतने की आवश्यकता रहेगी। छठे भाव में राहु अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन यहाँ जो सूर्य के साथ ये युति कर रहे हैं, तो इनका सूर्य का भी प्रभाव जो है, जो शुभ फल है वो कम हो जाएगा, और राहु भी अपना अच्छा फल नहीं देंगे। तो इसीलिए सूर्य के इस गोचर के दौरान आपको कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता रहेगी। सावधानी बरतेंगे, संभल कर चलेंगे, सोच विचार कर आगे कदम बढ़ाएंगे। हर निर्णय बहुत ही सोच समझ कर आपको लेना है, और आप ऐसे करते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो सूर्य गोचर के दौरान आपको किसी रोग से परेशानी हो सकती है, कोई रोग आपको परेशान कर सकता है, आँखों में दिक्कत हो सकती है, या फिर कोई स्किन प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। तो स्वास्थ्य का विशेषकर आपको ध्यान रखना है। शत्रु पक्ष भी कमज़ोर पड़ेगा आपका, आपके काम बनते चले जाएंगे, और जो शत्रु हैं आपका इस समय कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी सतर्कता ज़रूर बरतनी है आपको। तो इस दौरान अपनी कोई भी रहस्य, कोई भी गुप्त बातें, कोई योजनाएं आप बनाते हैं, कोई भी काम आप करते हैं, तो शुरू होने से पहले तो बिल्कुल भी किसी के साथ भी शेयर न करें। हो सकता है कि इस दौरान आपके कुछ शत्रु भी आपके सामने खड़े हो जाएं, आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। हालांकि इस समय आप अपने शत्रुओं से विजय प्राप्त करेंगे, उन्हें हराकर और आगे निकल जाएंगे, क्योंकि सूर्य यहाँ आपका इस चीज़ में साथ देंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी भागदौड़ आपकी अधिक रहेगी। सरकारी कार्यों में बाधा हो सकती है। कोशिश करें कि समय पूर्व ही आप अपने इन तरह के, जो इस तरह की कोई भी कार्य हैं, तो उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। सरकारी नौकरी में हैं तो खास सावधानी बरतें। बाहर जाते हैं तो पूरी सावधानी बरतनी होगी।
इस महामारी से बचने का हर प्रयास आपको करना होगा। सभी नियमों का अच्छे से पालन करें। और दूसरी ओर आपके खर्चों में भी इस समय बढ़ोतरी हो सकती है, जिस पर ध्यान देना आपको इस समय बहुत आवश्यक होगा। सूर्य का ये गोचर आपको कर्ज से मुक्त दिला सकता है, और अगर आप पर कोई कर्ज है और आप उसे उतारना चाहते हैं, बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, तो आप इस समय कोशिश ज़रूर करें। तो इस समय ये संभव हो सकता है, लेकिन इस बात का भी खास ध्यान रखना है आपको कि इस दौरान आप किसी को भी कर्ज पर पैसा बिल्कुल न दें, वरना इस समय दिया गया पैसा आपका फंस सकता है। और कार्यक्षेत्र में भी आपको खुद को बेहतर साबित करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, तो इसलिए इस मेहनत से आप पीछे बिल्कुल न हटें, क्योंकि ये मौका आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका होगा, जब आपको ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा कि आप खुद को बेहतर साबित कर पाएंगे। सूर्य का ये गोचर छात्रों के लिए अच्छा साबित होगा। पढ़ाई में जो भी लंबे समय से कुछ ऐसी बाधाएं आ रही थी, तो वो बाधाएं दूर होंगी। पढ़ाई पर आप ध्यान दे पाओगे और पहले से ज़्यादा फोकस अपना रहेगा आपका पढ़ाई पर। इस समय जितनी भी अधिक मेहनत आप करोगे, उतनी ही अच्छी सफलता सूर्य आपको दिलाएंगे। सरकारी नौकरी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को भी अच्छी सफलता प्राप्त होगी। इस गोचर के दौरान वाहन चलाते समय आप विशेष सावधानी बरतें। सूर्य के गोचर के दौरान आपके पिता के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, या उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, या आपके पिता को इस समय कोई नुकसान हो सकता है। तो इस बात का खास ख्याल आपको रखना है, उनके स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होती है तो उनका साथ, उनका सहयोग ज़रूर दें, और मतभेद की स्थिति बिल्कुल भी पैदा नहीं होने दें। पिता के साथ अच्छा तालमेल बनाकर रखें, उनका ध्यान रखें। अपनी क्रोध पर, अपनी वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है आपको, क्योंकि आपकी वाणी, कठोर वाणी और आपका क्रोध, इसकी वजह से आपको इस दौरान कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है, चाहे आपके पारिवारिक वातावरण में या कार्य क्षेत्र का वातावरण बिगड़ सकता है, जिस वजह से घर में तनाव हो सकता है, तो आपका भी मानसिक तनाव बढ़ सकता है। तो इस दौरान पूरा तरह से आप धैर्य बनाकर रखें, शांत रहें और सोच समझकर कोई भी फैसला लें, तभी आगे बढ़ें। बहुत ही जल्दबाजी में आकर या गुस्से में आकर कोई भी फैसला न लें और कोई भी बात न बोलें। बोलने से पहले भी 10 बार ज़रूर सोच लें, तो वरना आपके कुछ काम भी ऐसे हैं जो आपकी सिर्फ कठोर वाणी या कठोर व्यवहार की वजह से बिगड़ भी सकते हैं, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। और ये मैं बताना चाहूँगी कि ये जो राशिफल आपको बताया जा रहा है, ये चंद्र राशि पर आधारित राशिफल है, और ये नहीं है कि आपको डराया जा रहा है, बल्कि ये सिर्फ आपको एक सतर्क किया जा रहा है। ऐसी संभावना है, ग्रह नक्षत्र के आधार पर ये सिर्फ संभावना है ऐसी कि ऐसा हो सकता है, बस सतर्क रहने की सलाह है आपको। अगर आप सावधानी बरतेंगे और सूर्य के कुछ उपाय कर लेंगे, राहु के उपाय करेंगे, तो आपको इस समय कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन उससे पहले आप अपनी कुंडली का अध्ययन ज़रूर करा लें। अपनी कुंडली में आप सूर्य की क्या स्थिति है, ग्रहों की क्या स्थिति है, आप ये जान लें पहले, और उसी के अनुसार उपाय करें। क्योंकि जिस व्यक्ति पर सूर्य की कृपा हो जाए, उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, और वहीं अगर सूर्य अशुभ हो जाए तो व्यक्ति को अधिक से अधिक प्रयास करने के बाद भी अपने कार्य में सफलता नहीं मिल पाती। तो जब सूर्य प्रसन्न होते हैं तो सूर्य साहस और आत्मबल को बढ़ाता है। सरकारी नौकरी के योग कुंडली में बनते हैं, तो इसलिए सूर्य का शुभ स्थिति में होना बहुत ही आवश्यक है। तो जिन भी जातकों की कुंडली में सूर्य अशुभ स्थिति में है, तो उन्हें सूर्य को बलवान बनाने के उपाय ज़रूर करने चाहिए, और अगर अशुभ स्थिति में है तब भी उपाय ज़रूर करते रहें समय समय पर। इस समय हालांकि ज़्यादा परेशानी नहीं देगा सूर्य अगर शुभ स्थिति में भी है, लेकिन फिर भी उपाय ज़रूर करें। लेकिन इससे पहले आप अपनी कुंडली का अध्ययन ज़रूर करा लें, और ये जान लें कि सूर्य की क्या स्थिति है आपकी कुंडली में, शुभ स्थिति में है या अशुभ स्थिति में है। तो ये सभी जान लें, तभी आप कोई उपाय करें। और यहाँ जब सूर्य मिथुन राशि में होंगे, तो यहाँ राहु भी विराजमान रहेंगे, जिस वजह से ग्रहण योग बन रहा है, जो कि बहुत ही अशुभ योग माना जाता है। तो इसलिए यहाँ ज़्यादा परेशानियाँ देखी जा रही हैं, क्योंकि राहु भी साथ है सूर्य के, जो सूर्य का शुभ फल कम कर देगा। तो इसीलिए राहु के उपाय भी ज़रूर करें, राहु को भी मजबूत बनाएं। तो सूर्य की शुभ स्थिति के लिए नित्य प्रतिदिन सुबह उठकर जल्दी स्नान आदि के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें तांबे के लोटे से। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। गायत्री मंत्र का जप कर लें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें,
और अगर रविवार का व्रत कर सकते हैं तो बहुत ही शुभ रहेगा, रविवार का व्रत कर लें। और अगर आप रविवार का व्रत करते हैं तो एक बात का खास ध्यान रखें कि मीठा भोजन करें, नमक का भोजन नहीं करना है। और रविवार के दिन तांबा, गुड़, गेहूँ का दान करें तो इससे भी शुभता रहेगी। और इसके अलावा पिता का सम्मान करें, प्रतिदिन पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेना बिल्कुल न भूलें। तो इससे भी सूर्यदेव प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि सूर्य पिता का भी कारक है। तो पिता के सम्मान से, पिता की सेवा से भी सूर्यदेव प्रसन्न रहते हैं। और इसके साथ ही राहु का उपाय भी ज़रूर कर लें। और राहु को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय आपको करना है कि आप भगवान भोलेनाथ की आराधना कर लें, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जप करें। और एक खास उपाय भी करें कि 800 ग्राम जौ लेकर, तो उन जौ पर आप दूध का या गोमूत्र का छींटा लगा लें और अपने सिर पर से 7 बार घुमाकर बहते पानी में प्रभावित कर दें। और इसके अलावा दोस्तों कुछ जो आपको उपाय करने हैं कि आप अगर कोई भी काम अपने घर से करने के लिए निकलते हैं तो मुंह में मीठा डालकर, ऊपर से पानी पीकर ही आप घर से निकलें, तो इससे आपके कार्य सफल होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा फल खाएं, आप अधिक फल खाएं, प्रतिदिन व्यायाम करें और घर की पूर्व दिशा को साफ रखें, शुद्ध रखें। तो इससे भी सकारात्मक प्रभाव रहेगा, सकारात्मकता बनी रहेगी, परिस्थितियाँ अनुकूल बनी रहेंगी। तो ये कुछ सावधानियाँ बरतें और कुछ उपाय आप ज़रूर करें। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी आपके लिए सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में, सूर्य को मजबूत बनाने के कुछ उपाय। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो माता रानी आपको स्वस्थ रखे, आपके परिवार को स्वस्थ रखे, आपका दिन शुभ रखे। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।